नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, बिहार की राजनीति में और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से एनडीए में एक भारी फूट पड़ी है और इस फूट की वजह से मोदी और शाह की नींदें उड़ी हुई हैं। इस फूट की वजह से नीतीश कुमार की नींदें उड़ी हुई हैं। मैं लगातार इस बात को बता रहा हूं कि चिराग पासवान बिहार में मोदी, शाह और नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने के लिए पूरी तरह से एक लड़ाई जो होती है उसको लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। चिराग पासवान के ऐलान के बाद से मोदी और शाह के साथ नीतीश कुमार पूरी तरह से परेशान हो गए और उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक साथी जो उनके साथ बैठता है, जो उनके साथ खाता है, जो उनके साथ सरकार चलाता है, वही साथी इतना बड़ा ऐलान कर देगा और उनके राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाने का काम करेगा। चिराग पासवान के ऐलान के बाद मोदी और शाह खासतौर से बिहार को लेकर के अब डर गए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग की ओर से अब मोदी और शाह को कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर के विपक्ष ने पहले ही कमर कस ली है। लेकिन अपने ही घर में मोदी और शाह जिस तरह से घिरते नजर आ रहे हैं, उससे अब साफ हो गया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उस बिहार का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। बिहार के चुनाव से पहले जो सर्वे आया उसको भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को, जो वोट पड़े उसमें सबसे ज्यादा जनता तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर देख रही है। मोदी और शाह को जो उम्मीदें थी कि एनडीए अगर एकजुट होकर के बिहार में चुनाव लड़ेगा तो बिहार में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने जिस तरह से मोदी और शाह को झटका दिया है, जिस तरह से नीतीश कुमार को झटका दिया है, उससे अब साफ हो गया है कि बिहार को लेकर के मोदी और शाह की जो उम्मीदें थी, नीतीश कुमार की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर अब पूरी तरह से पानी फिर गया है। जो खबर नवभारत टाइम्स ने लगाया है उसको एक बार देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान ये बगावती सुर क्यों अपना रहे हैं, एनडीए से वो अलग होने पर क्यों तुले हुए हैं। चिराग पासवान को लेकर के लगातार दी पॉलिटिक्स मैन पर मैं लगातार खबरें बता रहा हूं कि चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव में मोदी और शाह को जीतने नहीं देंगे, नीतीश कुमार को जीतने नहीं देंगे। क्या खबर है उसको देख लीजिए। लिखा है कि दोस्त दोस्त न रहा, चिराग पासवान ने विधानसभा लड़ने की घोषणा क्या की, देखने पड़ रहे हैं ऐसे दिन। यह हेडिंग लगाया है नवभारत टाइम्स ने। पूरी खबर क्या है उसको देख लीजिए। बिहार, बिहारियत और युवाओं की चिंता में अक्सर आंदोलित और उद्वेलित करते लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति पर इन दिनों सवाल उठने लगे हैं। यह सवाल कोई महागठबंधन के नेताओं की तरफ से नहीं उठ रहे हैं। चिराग की राजनीति की आलोचना करने वाले एनडीए के साथी दल के नेता हैं। साथ ही आलोचना पर जनसुराज ने जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं, जो अक्सर चिराग की राजनीति की बड़ाई करते आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से बगावत करके मोदी, शाह से, नीतीश कुमार से ऐलान किया कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरेगी, लेकिन एनडीए का एक और दल चिराग पासवान के इस फैसले का जो है आलोचना करने लगा और पूरी तरह से जो खबर में लिखा है उसमें यह बात आ गई सामने कि आलोचना करने वाले कोई और नहीं बल्कि एनडीए के दल ही हैं। यानी एनडीए जो बिहार में एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का सपना देख रही थी, मोदी और शाह जो बिहार के चुनाव में एकजुट होकर के सपना देख रहे थे चुनाव लड़ने का, उस सपने पर अब कम से कम पानी फिर गया है। क्योंकि चिराग पासवान का बगावत यहीं रुकने वाला नहीं है। किस एनडीए के दल ने चिराग पासवान को लेकर के हमला बोला है, और ये सिर्फ इसको हमले के तौर पर मत देखिए, सिर्फ इसको बयान के तौर पर मत देखिए, इसको एनडीए में फूट के तौर पर देखिए। चिराग पासवान जिस एनडीए के हिस्सा हैं, जिस एनडीए की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं, उसी सरकार से बगावत करके 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। क्या लिखा है, जीतन राम मांझी बखूबी आप जानते होंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अब चिराग पासवान को लेकर के जो बोल दिया है उससे अब साफ हो गया है। जो थोड़ा बहुत शंका था कि चिराग पासवान की वापसी एनडीए में हो सकती है, उससे अब साफ हो गया है इस बयान से, जीतन राम मांझी के बयान से, कि चिराग पासवान की वापसी अभी संभव नहीं लग रही है।
लिखा है कि दिखावे की राजनीति करते हैं चिराग, ये बोले हैं मांझी। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कह डाला कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं वे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझते, कमजोर लोग ही दिखावे करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी भोजपुर में चिराग की शक्ति प्रदर्शन की आलोचना की, साथ ही उनकी भीड़ का चीर फाड़ कर डाला। कहा भीड़ एक दिखावा है, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गाड़ियां भेजी जाती हैं जिनमें कुछ लोग केवल नारे लगाने के लिए होते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री मांझी की इस आलोचना को राजनीतिक गलियारों में दलित राजनीति की होड़ करार दी गई है। जो जीतन राम मांझी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने चिराग पासवान की जिस रैली में उन्होंने ऐलान किया था भोजपुर की, उस रैली में कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उस रैली को जीतन राम मांझी ने पूरी तरह से कहा कि वो भाड़े की भीड़ ले आकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दिखावे की राजनीति करना चाहते हैं। तो बिहार में जिस तरह से एनडीए में फूट पड़ा है, मोदी और शाह के रातों की नींदें उड़ गई हैं, नीतीश कुमार के रातों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि उनका सबसे सच्चा साथी उनसे बगावत करके बिहार में उनकी नैया को डुबाने जा रहा है। चिराग पासवान का यह बगावती सुर कब जाकर के रुकेगा, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से सक्रियता के साथ इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उससे एक बात जरूर साफ हो गया है कि एनडीए बिहार में एकजुट नहीं है, और इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं, केंद्र की मोदी सरकार जो एनडीए सरकार चल रही है उसमें भी देखने को मिलेगा, जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। बिहार में जो चिराग पासवान ये कर रहे हैं और जिस प्रेशर पॉलिटिक्स का काम वो कर रहे हैं और मोदी शाह नीतीश कुमार की नैया को डुबाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।